मोबाइल और टैबलेट बेच के किताब खरीद लो, है ना। ठीक, कल आपको हो गया तो काम करिए। कल आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, बेसिक सर्किट हो गई थी, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव। ठीक, साथ में फिर आपको एलआर सर्किट भी हो गया था बेटा कल के लेक्चर में आपको। ठीक है, पीछे वाले में प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव तीनों सर्किट हो गई थी, साथ में आपका ठीक एलआर सर्किट भी आपका हो गया था। ठीक, तो बाकी आपका रिमेनिंग वहाँ पे आपको कंडीशन क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई थी। नेक्स्ट में करेंगे आप, नेक्स्ट में टाइम नहीं करेंगे एसी सर्किट में एलसी सर्किट या आरसी सर्किट भी नहीं हुआ ना, तो लिखिएगा नेक्स्ट सीआर सर्किट, सीआर सर्किट या आरसी सर्किट कुछ भी कह लो। सीआर सर्किट अब सीआर सर्किट में बात करते हैं। दो सर्किट के बीच काटेंगे बोथ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर कॉल्ड क्या, सीआर सर्किट। तो लिख लीजिएगा एक लाइन, दो जेसी सर्किट, दो जेसी सर्किट which दो जेसी सर्किट which contains या which consist both, दो जेसी सर्किट which consist both capacitance and resistance, capacitance and resistance are called CR circuit। दैट मीन जिनमें कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों बेटा कनेक्टेड होते हैं उसी को नाम देते हैं हम लोग कौन सा सर्किट बेटा, CR सर्किट कहेंगे, आर कॉल्ड CR सर्किट। ठीक, अब यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे बेटा सीआर सर्किट में, सीआर सर्किट कह रहा हूँ, आरसी सर्किट कह रहा हूँ, कुछ भी कह दीजिए। ये आर है, सी है, इसके थ्रू रेजिस्टेंस जो ड्रॉप होगा वो वी आर से निकालेंगे बेटा, इसके थ्रू जो होगा उसे हम लोग वी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, वी आर और वी सी, ये कंडीशन हो गया। रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। आपको बोला गया था बेटा आप बता दो, आप दोनों लोग खड़े हो जाओ बेटा। जो कैपेसिटिव सर्किट होता था इसमें वोल्टेज और करंट में कौन लीड करता है कौन लैग करता है। इन प्योर कैपेसिटर, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है देन लीडिंग क्वांटिटी इज वोल्टेज और करंट आ दोनों सेम फेज में होते हैं। क्या होता है इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट विच इज द लीडिंग क्वांटिटी वोल्टेज करंट आर बोथ लाई इन द सेम फेज। क्या आंसर होगा, प्योरली अगर आपकी कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें लीडिंग क्वांटिटी कौन सी होगी, वोल्टेज होगा, करंट होगा, या बोथ आर इन सेम फेज। हाँ जी, वोल्टेज लीड करता है। आप कौन लीड करेगा बेटा, नहीं पता आप, कल अभी हमने स्टोरी सुनाई थी इनका, ये बार बार कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ठीक आप ऐसे एक बार क्या बेसिक को याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। कल बोला था ना, सुना था कहानी, कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। बोला था जब आप गाड़ी लेके चलते हो या साइकिल लेके खूब तेज़ी से चल रहे हो और एक छोटा सा गड्ढा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, उतार जाते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये कभी छोटा सा क्या है, ठीक आप आए और क्या करेंगे, निकल जाए। तो यहाँ मूविंग क्वांटिटी कौन सा है, करंट है, इसलिए करंट रुकता नहीं है। ठीक है, वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। यानी कि जो हमारा क्या यहाँ पे कैपेसिटर होता है, जब कैपेसिटर के जो बिहेवियर आपका होता है इनिशियली वो एज ए क्या कंडक्टर जैसे काम करता है। अनचार्ज जो कैपेसिटर होते हैं वो काम करता है एज ए कंडक्टर, और जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाते हैं तो काम करने लगते हैं एज ए इंसुलेटर। ठीक, तो इनिशियली कैसा एज ए कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो करंट क्या करेगा, पास आउट हो जाएगा, पास आउट
पूछेंगे इसलिए लीडिंग क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, करंट हो गई। ठीक, जबकि जब हम लोग इंडक्टेंस लेते थे तो वहाँ पे लीडिंग क्वांटिटी क्या होता था, वोल्टेज। रीजन वहाँ पे होता था करंट आपका लैग कर जाता है, क्योंकि इनिशियल जो रेजिस्टेंस आपका करता है इंडक्टर वो इनफाइनाइट होता है, फाइनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो याद रखा करिए, उल्टा नहीं है ना कि कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक, और अक्सर चूज़ जो बिना पढ़े वाला होता है वो कौन, गलत वाला ही 3 लाता है। ठीक है ना, बैठिए। तो ये कंडीशन हो गया, वी आर हो गया, वी सी बेटा। हम लोगों ने बात करता है रेजिस्टेंस में, जो भी रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों सेम पेज का रहता है। ओमिक रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का पेज क्या रहता है, सेम होता है। जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे वहाँ पे वोल्टेज लीड करता है, लैग करता है, करंट लीड करता है। तो जब दिखाएंगे ना, यानी कि अगर आप दिखाते हैं इसका फेजर डायग्राम बेटा तो ऐसे बनता है। हमने बोला था कि हमेशा हम वी आर आई को हमेशा एक्स एक्सिस में लेंगे, वोल्टेज जिस एक्सिस में लाई करेगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं, बट कैपेसिटिव सर्किट में वीसी जो होता है वो लैग करता है बाई फेज 90 डिग्री। आईसी को हम π/2। ठीक, π/2 से 2 से ये लैग कर जाता है, तो ये π/2 से क्या हो गया, यहाँ पे लैगिंग क्वांटिटी हो गई। ठीक, अब ये दोनों का जब रेट निकालेंगे, आजकल आप लेट कैसे हो जाते हैं भैया, आप वैसे बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत परेशान इस टाइम पे। परेशान अपनी वजह से हो या दूसरी वजह से हो रहे हैं, हमारे वजह से कोई दूसरा हो, तो ऐसा भी काम ना करिए, आप दूसरा हो ना ही दूसरे को ऐसा आप होइए, करना नहीं चाहते हो जाते। इन चीज़ों पे क्या करिए, कंट्रोल करिए। ठीक, ना आपकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब हो, ना दूसरे की वजह से आप डिस्टर्ब होइए। जिसको मनाना होगा वो, जिसको जाना होगा वो जाएगा जरूर, जाएगा। तो मनाने का क्या मतलब है। खाली जी हमको 3 लोग आज तक जीवन में ऐसे मिले कि जिनको मनाना नहीं पड़ता है, एक तो गुरु, एक तो माता जी, एक तो पिताजी, और तो लेकिन किसी के सामने झुकना अच्छी बात है ही नहीं। चलिए ठीक है, बैठिए, पढ़िए और समय से रहिए, अब बढ़िए, बाकी दुनिया आती जाती रहती है। ठीक है, देखो बेटा, तो इस केस में क्या करेंगे, हमारा वोल्टेज और करंट के जो बी आर और बी सी के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, π/2। बी सी और बी आर के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे ना, तो बी रिजल्टेंट जो होगा बेटा अंडर रूट आएगा बी आर स्क्वायर प्लस कितना, बी सी स्क्वायर, जैसे कल हम लोग ने निकाला था। ठीक, तो बी की वैल्यू आएगा, बी आर की वैल्यू होता है बेटा आई इंटू कितना, आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा और रूट से बाहर लेंगे तो आई के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, बचेगा जरूर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। बी अपान आई करोगे इक्वल टू आर, तो आर ही रहता है बेटा, एक्स सी को हम लोगों ने पढ़ा था 1/ओमेगा इंटू सी होता है ना, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी और एक्स सी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है बेटा। ठीक, इसका स्क्वायर और बी अपान आई को क्या कह सकते हैं, जेड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहा जाता है। ठीक, इसी को नेट इम्पीडेंस कह लेंगे। बी अपान आई जो होगा जेड के बराबर होगा, अंडर रूट हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो 2πf इंटू सी का होल स्क्वायर, या इसी को और आप करेंगे सिंप्लीफाई, तो आर स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू, तो आप यहाँ से लिख सकते हो या यहाँ से आप जेड की वैल्यू कहीं से आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से कहीं से भी आपको मिल जाता है। तो ये वैल्यू आपकी होती है, यहाँ से रिजेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, तो जेड जो है ये नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहलाता है, टोटल जो इम्पीडेंस सर्किट की होगी इसके बेस पे आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं, तो इसे क्या लेते हैं नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो नेट इम्पीडेंस की वैल्यू जेड की वैल्यू होगी अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इनका वेव डायग्राम नहीं बनता। हाँ बेटा, इनका वेव डायग्राम, हाँ वेव नहीं बना, कंबाइंड का नहीं बना, बेटा कॉम्प्लिकेटेड समझ में नहीं आएगा, इतना तो पूछा जाता है। ये हो गया,
अब यहाँ पे लीडिंग क्वांटिटी कौन है बेटा? इस कंडीशन में लीडिंग क्वांटिटी कौन हो गया आपका? करंट हो गया। करंट आपका क्या करता है? लीड करता है। तो लीडिंग क्वांटिटी विल बी करंट। ठीक, तो अगर पूछा जाए इन क्या सीआर सर्किट, इन सीआर सर्किट लीडिंग क्वांटिटी इज करंट बाई फेज। सपोज दैट यहाँ पे पाई ये आपका होगा बाई फेज पाई, और अगर हम लोग फेज लिखेंगे तो tan पाई का वैल्यू कितना होगा? देखो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बेटा? VC अपान BR। VC की वैल्यू I इंटू XC अपान I इंटू R। I कैसे होगा? एक लिख सकते हैं XC अपान R। XC इक्वल टू होता है 1 अपान क्या? ओमेगा C अपान R। XC को नीचे ले जाएंगे, ओमेगा C इंटू R के बराबर होगा। और ओमेगा की वैल्यू देखना चाहेंगे तो 1 अपान 2 पाई FCR के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये फेज आपका हो गया। tan पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, पाई निकालोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो कितना फेज मिलेगा यहाँ पे इसके बेस पे आप निकाल देते हैं। और अगर आप करंट का इक्वेशंस आप बनाओगे, किसके लिए? करंट के लिए अगर आप इक्वेशंस बनाएंगे तो I का टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा? फाई के बराबर होगा। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जब हम लोग दिखाएंगे, ठीक, तो वहाँ से रिप्रेजेंट करता है I का टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल हो जाएगा। अगर करंट का इक्वेशंस आप लिखेंगे तो करंट इन द सर्किट अगर बेटा वोल्टेज पे एक्सिस में लेंगे, करंट क्या करेगा? लीड कर जाएगा, उतना ही फेज रहेगा पाई के। तो करंट का सर्किट का मिलेगा I का टू कितना? I नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग जो बना रहे हैं उससे काटेंगे I का टू I नॉट साइन ओमेगा टी -5। और अगर यहाँ पे करेंगे इसके टर्म में वोल्टेज को अगर एक्स में ले लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस पाई करेंगे। और अगर आपका वोल्टेज यहाँ इसको I को लिखेंगे बेस पे, तो यहाँ पे वोल्टेज में लिखेंगे तो V का टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तब -5 लिखेंगे। तो हम लोग जो डायग्राम बनाए उससे काटे क्या होगा? I का टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V का टू कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना बेटा? पाई के बराबर करेंगे। इसी को R करके आप लिख सकते हो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अगर करंट के साथ प्लस हो गया तो वोल्टेज के साथ क्या होगा? यहाँ पे फेज 0 हो जाएगा, यानी कि तब एक्स एक्सिस से हम ले लेंगे। तो दोनों टाइप से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो I में प्लस करिए या तो वोल्टेज में क्या करिए? माइनस करिए। ठीक, जब पीक करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तब क्या आएगा बेटा? अगर आप पीक करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? पीक वैल्यू आप करंट अगर आपको निकालना है तो क्या? अगर पीक करंट करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू आएगी पी नॉट बाई कितना? जेड। बी नॉट अपॉन जेड की वैल्यू आएगी अंडर रूट कितना बेटा? R स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। फाइनली हम लोग लिख देते हैं बी नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे वैल्यू निकाला था, तो यहाँ पे वैल्यू निकाला था, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आपकी होती है। यहाँ से रख के हम लोग पीक करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई आपकी पीक करंट की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर फेज डिफरेंस आपने ऑलरेडी निकाल लिया तो यहाँ से जब निकालेंगे ये फेज की वैल्यू होगी। अगर आप tan पाई, अगर पाई की वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, यही लिख लेते बेटा XC अपान R, यही कट हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी R, या आप लिख सकते हो 1 अपान 2 पाई FC इंटू R के बराबर होगा। ये tan इनवर्स पूरा हो जाएगा। ठीक, tan इनवर्स XC बाई अपान क्या हो गया? R हो गया, या 1 अपान ओमेगा सी R हो गया, या 1 अपान 2 पाई FC R। ये tan इनवर्स हमें कॉमन है। ठीक,
पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, जीरो कि नॉन जीरो? पावर फैक्टर बेटा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नहीं, जीरो नहीं, हाँ, जीरो नहीं, नॉन जीरो होगा। केवल आपका जब जीरो हम लेते हैं प्योरली कैपेसिटी, प्योरली इंडक्टिव या एलसी सर्किट जब लेंगे तब वहाँ पे जीरो मिलता है। बाकी कंडीशन में आपको पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो नहीं होगी। कल आप थे कहाँ थे? अरे इधर वाले भी काम कर लिया करो यार, ये भी ज़रूरी है ना? बैठिए। पापा लोग से पूछना, जब पढ़ने जाते थे ना तो एक दिन अगर उन्हें रोका जाता था कि आज मत जाइए तो कितना कष्ट होता था। आज अगर घर वाले कहते बाबू ना जा रहे, बस खुश यार बच्चे तो है ना, ठीक, कहीं ना कहीं क्या है ना, हम लोग बारात ढूंढ ढूंढ के करते हैं, है ना, कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारी और नातेदारी कहीं मिल जाए तो छूटने ना पाए, ठीक, पढ़ाई भले न छूट जाए। चलिए, इम्पोर्टेंट रहा करे तभी एब्सेंट हुआ करिए, ठीक है। बाकी चलने लायक रहा करे तो दूसरे के ऊपर अपने दायित्व को दे दिया करिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कोई कुछ नहीं पूछता है, भैया कहाँ आया है, तब ये नहीं पूछता हमने काम करवाया था, हमने रिश्तेदारी में भेजा था, हमने बारात में भेजा था, हमने क्या किया था, कुछ नहीं। उसके लिए सारे जिम्मेदार कौन होते हैं यहाँ? आप होते हैं, ठीक। आप साल भर कुछ ना किया करिए, जिस दिन रिजल्ट आया रिजल्ट दे दिए ना, सारे आपके क्या माफ़ हो जाएंगे, है ना। और सब कुछ किए रहिए साल भर, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट नहीं आया तो सारे का करा धरा क्या होता है, बेकार, है ना। तो इसलिए कुछ ऐसा करिए कि लास्ट जो आपकी ज़िंदगी को भी बनाएगा और आपके घर वालों के भी कहीं ना कहीं, ठीक। तो कुछ ऐसा करिए कि बेहतर सबके लिए रहे। बाकी सरकार आपके लिए इतना इन्वेस्ट कर रही है, आपको पढ़वा रही है, ठीक। तो सरकार भी चाहती है कि अगर आपका आप पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपकी तरफ से भी कुछ क्या आउटपुट दिखना चाहिए, ठीक। और जब कोई चीज़ का आउटपुट दिखता है तभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, और जब आउटपुट नहीं दिखेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या। जैसे गार्जियन आपको क्यों पढ़ा रहे हैं कि बाबू कुछ ना कुछ करेगा, यही उम्मीद है ना कि आप कुछ बेहतर करेंगे, तब आपको पढ़ने का टाइम या चांस दिया जा रहा है। अगर उनको पहले डिफाइंड हो जाए कि नहीं इनको कुछ नहीं करना है तो पढ़ाएंगे क्या। चलो भैया जो काम है घर का तब तक वही निपटाइए, नहीं तो दिल्ली बॉम्बे में बहुत ज़रूरत है ना, ठीक। आपको अगर चांस दे रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं, सरकार आपके लिए इतनी सुविधाएँ दे रही है तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। हाँ जी, अच्छा बात करना है, कोर्ट का गया कर गया और उसके बाद बंद कर देना। आप रहेगा तो किसी को नहीं आए, भगवान का भी नहीं आएगा, है ना। चलो देखो हो गया बेटा, लिखिएगा पावर फैक्टर। हम लोगों ने लिखा था पावर फैक्टर cos पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट नहीं है बेटा। तो यहाँ पे हुआ cos पाई, पावर फैक्टर में हम लोग लिखेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर cos पाई की वैल्यू होगी कितनी, देखो जी आज में सारे cos पाई अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज बेटा, तो br अपान b के बराबर होगा। br की वैल्यू आपने लिखा था i into r, या br अपान b की वैल्यू आई थी अंदर रूट br स्क्वायर प्लस कितना BC स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं, इसकी वैल्यू i into r, इसकी वैल्यू की i into z, और z की वैल्यू देखो हमने ये निकाला था बेटा, ठीक। इसी को और रखेंगे i कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो r अपान होगा अंडर रूट कितना r स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशन से जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप रख लेते हैं, ठीक। आप सभी लोग, ठीक है, घर पे आपको एटलीस्ट जो यहाँ पे वैसे हो तो जब रहते हैं नहीं तो जो भी 3 टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक, टीचर जो भी जिनका पीरियड रहता है एक घर पे किसी डायरी में लिख के रख दीजिए, कोई इमरजेंसी रहेगा तो वो कॉल कर लेंगे, हाँ। अपना आया करें तो मोबाइल वहीं बाहर ही क्या स्विच ऑफ, ठीक। वो साइलेंट वायलेंट नहीं, साइलेंट रहता तो और डिस्टर्ब करता है। जैसे अगर ऑन है तब तो जब बजेगा तभी आपको डिस्टर्ब करेगा, अच्छा किसी का आ गया, और जब साइलेंट रहेगा ना तो हर 2 मिनट के बाद अच्छा कुछ आया तो नहीं, ठीक।
तो वो और डिस्टर्बिंग रहता है। जैसे लोग कहते हैं ना ऐसा साइलेंट रखे हुए हैं, लेकिन हाँ 2 मिनट के बाद क्या होगा, चेक करते हैं। आप चेक करेंगे हैं, तो उससे अच्छा बंद रहेगा तो ना आपको टेंशन और घर वालों को भी टेंशन नहीं, वो भी तभी आपको डिस्टर्ब करेंगे जब बहुत इमरजेंसी रहेगा। हमारे पास तो कोई फोन नहीं करता है। अच्छी बात है ना। कोई किस वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से नहीं तो आपकी वजह बेकार है। ठीक नहीं, लेकिन हम खुश रहते हैं, नहीं करता अच्छी बात है, लेकिन जब करते हैं तब भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता इस वजह से हमने नहीं करते। चलो ठीक हो गया बेटा। जी सर। अभी हम लोग बड़ा अनसिक्योर फील करने लगे। जैसे घर से बच्चा जाता है, कहता है उसके पास मोबाइल नहीं होगी तो क्या होगा। हम लोग 9th में पढ़ते थे तब घर से बाहर निकले हुए थे, ठीक। तो उस टाइम में 9th में कितने बड़े होते, इतने बड़े थे यार, कुछ नहीं आता जाता था, मतलब ठीक, खाली साइकिल टेढ़ा मेढ़ा चला लेते थे, बस इतने जानते थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, ठीक। मुझे मालूम है हम लोग बहुत छोटे थे, भैया उस समय जम्मू में उनकी जो है वहाँ पे उनको वहाँ पढ़ते थे, और उस समय आए दिन जम्मू में क्या होता था, बमबारी होती थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की। रोज़ शाम को न्यूज़ आता था, ठीक है, कि आज बम गिरा। एक दिन कॉलेज कैंपस में गिरा था उन लोगों के, इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में, ठीक। तो बात अलग है, लेकिन लोगों को भगवान पे विश्वास होता था, जो भी होगा वो बेहतर होगा। यहाँ तो लोग सोचते हैं हम ही सब कुछ कर लेंगे। अरे जो होना है वो होना है, ठीक। आपकी मोबाइल और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए घर वाले फिट रहिए, अगर उनके पास कुछ भी होना है तो होगा, वो आप रोक नहीं सकेंगे, आप चाहे साथे में होंगे, और नहीं होना है तो कभी कुछ हो नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंट रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। वो तो हमारी गलत फहमी की मोबाइल लेगा तो हमको सूचना मिल जाएगी। अरे हमारे पास भगवान का वो विश्वास रहेगा यार, होगा ही नहीं तो सूचना देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो तो सूचना देने की जरूरत है क्या, ठीक। अब बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा ऊपर वाले विश्वास करें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं आप किसी पर्टिकुलर धर्म के आप मानिए, जिसको भी मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं सबसे अच्छे, वही भगवान हमारे हैं, ठीक। तो जिसको भी आप मानते हैं, आप उन पर इतना विश्वास रखिए, आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं, ठीक। और अगर होना भी रहेगा तो कोई बचा भी नहीं पाएगा यार, है ना। अगर होना भी रहेगा तो बड़े बड़े अरबपति रहते हैं और वही मर जाते हैं। तो अगर सब कुछ व्यवस्थाओं पे डिपेंड करता तो कोई मरता क्या, भाई ये गरीब मर जाता है इलाज के कमी में तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या अरबपति खरबपति जो है पता नहीं कितने पैसे वो भी मर जाते हैं, ठीक। तो इसलिए जो होना है वो होगा, चाहे आप जैसे भी हो। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर वाले विश्वास रखिए, ठीक है। थोड़ा पूजा पाठ किया करिए, जिसको भी मानते हैं कि भगवान है। क्या कर घर से फोन करते क्या कर लेगा कोई, ठीक है, समझ गया ना। हाँ तो फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। हो गया बेटा, चलो। ये केस आपका हो गया बेटा, कौन सा सर्किट, CR सर्किट। नेक्स्ट लिखेंगे LC सर्किट, LC सर्किट, अगला करिएगा LC सर्किट बेटा, LC सर्किट। LC सर्किट में क्या होता है, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, क्या कैपेसिटेंस बोथ, दो सर्किट which consist of both inductance and capacitance, which consist of both inductor and capacitor कर लो चाहे, both inductor and capacitor are called क्या कह रहेंगे, LC सर्किट। अब इसमें देखना बेटा, आपकी बात इंडक्टेंस लगा हुआ है और दूसरा कैपेसिटेंस लगा हुआ है, यानी कैपेसिटर है और इंडक्टर है, एक इंडक्टर है दूसरा कैपेसिटर है, ठीक। इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम VF से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसके थ्रू जो होगा उसे हम लोग VC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये इंडक्टेंस है, मान लो इसका इंडक्टेंस है, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, ठीक।
अब कंडीशन क्या है, ए का मोल यहाँ होना क्या है, BL है और यहाँ पे BC है। पीछे अभी बताया गया था। अब आप दोनों देनियाँ खड़ी हो जाओ। आप बता दो इंडक्टर जो होता है, इंडक्टेंस जो होता है उसमें वोल्टेज लीड कर रहा था कि करंट? इंडक्टेंस में करंट लीड करता है और वोल्टेज लीड करता है, और कैपेसिटर में करंट। अरे वो थोड़ा सा हमारे यहाँ रखा करो यार, नहीं भूलेगा, ठीक। भीड़ में चढ़ा देते हैं क्या गाड़ी, क्या करते हैं, रोक लेते हैं, स्लो कर लेते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, यानी कि जो इंडक्टर होता है बेटा उसमें क्या वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी होती है, कैपेसिटर में करंट लीडिंग क्वांटिटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे दिखाएंगे, हम लोग बोला था बेटा हमेशा करंट को किस पे लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा लेंगे, इसीलिए हमने वहाँ पे इंडिविजुअली एक्स में लिया था कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो। अदरवाइज आप कहीं वाई लेंगे कहीं एक्स लेंगे तो कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक। तो देखो हमने लिया BL और दूसरा ले लिया बेटा BC। यहाँ पे ये π/2 से लीड करता है, यहाँ π/2 से लैग करता है, ठीक। इसका मतलब BL और BC दोनों जस्ट कैसे हो गए, अपोजिट फेज में हो गए। भाई BL क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट से, और BC 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो BL और BC दोनों कैसे हो गए बेटा, उन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया आपका 180 अपोजिट फेज में हो गए, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग ने ऐसा कुछ बनाया है, देखो BL बड़ा दिख रहा है, BC छोटा दिख रहा है, ये अपने समझने के लिए हम लोग जब कंसिडर देते हैं, कोई भी बराबर हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक। हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए BL ग्रेटर देन BC, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट फेज में होंगे, इनका रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलेगा ये B की वैल्यू आएगी BL माइनस किसके, BC के बराबर, और रिजल्टेंट जो फेज मिल रहा है वो भी हमारा π/2 कितना है, 2 है I से, ठीक। तो यहाँ पर रिजल्टेंट B दिखाएंगे तो B की वैल्यू BL माइनस BC डायरेक्टली आपको मिल रहा है, और BL की वैल्यू होता है बेटा I इंटू XL, BC की वैल्यू होता है I इंटू XC इक्वल टू B, और B यहाँ से I कॉमन कर लोगे तो B अपान I की वैल्यू होगी XL माइनस XC, और B अपान I को उन्होंने कहा था Z, तो Z की वैल्यू होगी बेटा XL माइनस XC। बेसिक रिलेशन ये हो गया। XL इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था ओमेगा इंटू L, XC इक्वल टू लिखा था 1 अपान ओमेगा इंटू C, ठीक। इसी को आप लिख सकते हैं 2 पाई FL, इसे लिख सकते हैं 1/2 पाई F इंटू C। तो दिस इज द Z, इसी को हम लोग कह रहे थे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते हैं आप, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बोला जाता है। तो Z की वैल्यू यहाँ से Z की वैल्यू XL माइनस XC ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C इक्वल टू 2 पाई FL माइनस 1 अपान 2 पाई FC, ठीक। तो ये रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस सर्किट का होगा, कौन सी सर्किट का बेटा, LC सर्किट का, यहाँ से आप ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर कंडीशन हमारा LC सर्किट का तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे करंट लीड करेगा कि वोल्टेज लीड करेगा, ये डिपेंड करता है बेटा करंट के साथ में, करंट भी लीड कर सकता है, वोल्टेज भी लीड कर सकता है, ठीक। तो अगर रिलेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो करंट की जो वैल्यू, करंट का सर्किट जो होगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस क्या बेटा π/2। अब प्लस कब करेंगे आप बता दो, प्लस की वैल्यू कब की जाएगी, BC ग्रेटर देन BL। जब BC ग्रेटर देन BL होगा बेटा तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट वोल्टेज लैग करेगा और करंट हम लीड करेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे। और अभी जो सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे BL लीड कर रहा है, BL ग्रेटर देन BC है, तो वोल्टेज लीड करेगा किसे, करंट से। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे 0 हो जाए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले हो जाए तो क्या होगा, नेट वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, B की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक। तो दिखा दीजिएगा, बढ़िया। ग्रेजुएशन वालों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है ना, अब नेक्स्ट सेमेस्टर कब होगा, आज का साल भर एग्जाम में होता है, प्रैक्टिकल फिर एग्ज़ाम, फिर प्रैक्टिकल फिर एग्ज़ाम। हाँ बहुत एग्ज़ाम देने लगे बाद, पढ़ते कब है तब, हाँ
हो गया बेटा। अब कंडीशन क्या होगा, अगर हम लोग पीक करंट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, पीक करंट, आई नॉट की वैल्यू होगी बेटा वी नॉट बाई कितना, जेड के बराबर होगी। आई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की होगी वो वी नॉट बाई क्या होगा, जेड। और जेड की वैल्यू आपने लिखा क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, तो आप वहाँ से रख लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा वी नॉट अपान एक्सएल माइनस एक्सी, यही कल्टू हो जाएगा बेटा वी नॉट अपान वैल्यू जो हमने लिखा था, अब या तो ऐसे लिखो या तो डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा इंटू सी, यही कल्ट होगा वी नॉट अपान 2 पाई कितना, एफ एल माइनस 1 अपान 2 पाई एफ सी। ठीक, ये केस आपका होता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, उसके बेस पर आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, जी। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, पाई बाई 2। अरे मैं चाहे ये लीड कर रहा, चाहे ये लीड कर रहा, वैल्यू हमारा पाई बाई 2 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस की वैल्यू इक्वल टू होगा पाई बाई 2। ठीक, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 2 क्या होता है आपका, इक्वल हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, पावर फैक्टर क्या होगा, हम लोगों ने पावर फैक्टर cos पाई लिखते थे ना, तो जब पावर फैक्टर की बात करेंगे cos पाई की cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, cos 90 की वैल्यू 0 से, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई आपके 0 के बराबर हो गया, पावर फैक्टर विल बी 0। ठीक, लीडिंग क्वांटिटी पूछा जाए तो क्या होगा बेटा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कंडीशन कोई भी हो सकता है। अगर हम लोगों में बेटा दोनों क्या है, ठीक, लीडिंग में वोल्टेज भी लीड कर सकते हैं या करंट भी लीड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा वीएल और वीसी की क्या वैल्यू है। तो लीडिंग क्वांटिटी अगर लिखा जाए, लीडिंग क्वांटिटी आइदर वोल्टेज, वोल्टेज ये वोल्टेज कब होगा, जब वीएल ग्रेटर देन क्या होगा, वीसी, आर करंट, करंट तब होगा जब वीसी ग्रेटर देन क्या हो, वीएल। ठीक है, करंट बेटा तब लीड करेगा जब वीसी ग्रेटर देन वीएल होगा, और जब हम लोग क्या वोल्टेज तब लीड करेगा जब वीएल ग्रेटर देन वीसी होगा। अरे वो रमन क्या नाम है, अमन शर्मा कहाँ है, कल नहीं आया था सर। हो गया बेटा, ये होगा वीसी ग्रेटर देन वीएल और होगा वीएल ग्रेटर देन वीसी। तो दो सिचुएशंस आपके बनते हैं। हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन बनता है बेटा, अभी फिर हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा। अगर जो इक्वेशन आपने पढ़ाया है, एक एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए, कंडीशन बनेगा इन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अगर एक्सएल और एक्सी दोनों कैसे हो, बराबर हो, तो उस केस में बेटा ओमेगा 1 एल की वैल्यू जो होगी 1/ओमेगा सी के बराबर होगा, या कहते 2 पाई एफ एल की वैल्यू 1/2 पाई एफ सी के बराबर होगा। यहाँ से एफ को एक साइड में कर लिया जाए, ये बराबर एफ की वैल्यू आएगी 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। एफ की वैल्यू निकालोगे तो 1/5 का रूट लेंगे तो 2 पाई बाहर हो जाएगा, रूट कितना, एल सी। इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलेंगे एट रेजोनेंस इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, देन सर्किट
circuit will be in resonance condition, will be in at resonance क्या तो will be at resonance, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी होगा और यहाँ से हम इक्वेट करेंगे। इसी को आपको क्या कहेंगे बेटा? इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। साइन हो गया सबका बेटा? ओके बेटा, चलो ठीक। तो ये केस आपका हो गया किसका? एलसी सर्किट का। नेक्स्ट आता है एलसीआर सर्किट। अब यहाँ पे एलसीआर में एक सीरीज एलसीआर फिलहाल हम लोग मेनली जो पुटअप होता है सीरीज एलसीआर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट होगा बेटा? इसमें कुंडली होगा, रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद कैपेसिटर कुंडली बनेगी। रेजिस्टेंस, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों आपके क्या होंगे? सीरीज में जुड़े हुए जोड़े हैं। अगर सीरीज में तो उसी को सीरीज एलसीआर सर्किट हम लोग कहते हैं। तो लिखिएगा दो सर्किट विच कंटेनिंग सर्किट विच कंटेनिंग रेजिस्टेंस या रजिस्टर जो भी कर लो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस connected in series are called series LCR circuit, are called series LCR circuit। क्या कहलाएगा बेटा? सीरीज एलसीआर सर्किट। उसी को हम लोग नाम देते हैं, क्या कहेंगे? सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं, और कॉल्ड सीरीज एलसीआर सर्किट। हो जाएगा? देखो कैसे दिखाएंगे आप। इसी में एक रेजिस्टेंस को भी कंबाइन कनेक्ट कर दो बेटा। सर जी आगे पीछे होना कोई जरूरी नहीं है, एक के साथ कोई भी कर सकते हैं बेटा, कुछ भी। रेजिस्टेंस के थ्रू जो है VR और BC, ठीक है, रिजल्ट वही आएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होगा? जब इसमें फेजर डायग्राम बनाओगे बेटा थोड़ा, VR और I ये तो दोनों सेम केस में हो गए, लेकिन जो VL होगा बेटा BC नीचे और BC हमारा नीचे होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट, हम वही कंडीशन देते हैं BL ग्रेटर देन BC वाला, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना मिलेगा आपका? आगे ऊपर की तरफ, यानी कि लीडिंग करेंगे। ये हमारा B आया, इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन ये रिजल्टेंट B है क्या? नहीं। अब ये रिजल्टेंट नहीं, इधर भी VR है,
इन तीनों का जो आपका सम मिलेगा रिजल्टेंट वो वैल्यू हमारा बी कहलाएगा। इन तीनों का जो सम होगा ये क्या कहलाएगा आपका, ये बी कहलाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट बी। ये बी होगा, इसको बी डैश से दिखा दो, ये बी की वैल्यू हमारी होगी। ठीक, और देखो बी जो है यहाँ पे बी डैश की वैल्यू बी एल माइनस कितना होगा, बी डैश की वैल्यू बी एल माइनस किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो रिजल्टेंट बी यानी कि जो सर्किट में टोटल आपका पोटेंशियल, टोटल जो पोटेंशियल आपका V की वैल्यू होगी वो बी आर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्टेंट अगर आप लोग वोल्टेज यहाँ पे से निकालेंगे कितना होगा, तो V की वैल्यू आएगी अंडर रूट मीटर बी आर स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। क्या रहेगा, रिजल्टेंट V की वैल्यू की बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगा अंडर रूट आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी का हो गया। देखो इन सभी में से बेटा आई स्क्वायर कॉमन होगा, रूट से बाहर आएगा तो आई और नीचे जाएगा तो बी अपान आई हो जाएगा। ठीक, तो ये फाइनली मिल जाएगा बी अपान आई इक्वल टू अंडर रूट कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और बी अपान आई को हम लोग क्या लिखते हैं, जेड कह देंगे। ये बराबर होगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का क्या। अब एक्सेल डिफरेंस एक्स सी, इसी को अगर हम लोग रखेंगे बेटा ठीक है, इसमें इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सेल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर। अगर इसको भी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इसका, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ये जेड के रिलेशन साथ में मिल गया, इसका रिलेशन बन गया बेटा इम्पीडेंस जो सर्किट की होगी रिजल्टेंट, यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, जेड क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आगे चीज़ें सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, फिर बार बार वही नहीं लिख रहे हैं। अभी अभी लिख रहे हैं बेटा, फेज डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, कुछ मिलेगा समथिंग बी आर बटे बेस, क्या बी आर बटे बी एल माइनस बी सी या बी डैश। अरे फाइव ये होगा क्या, वही नेक्स्ट पेज जो आएगा। ठीक, तो 10 पाई अगर आप निकालोगे बेटा फेज डिफरेंस, टेन पाई की वैल्यू आएगी बेटा क्या, बी डैश बटे बी एल माइनस कितना बी सी अपान ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है। ठीक, बी डैश माना तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 इनवर्स बी एल माइनस बी सी अपान बी आर, और यही इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स कितना ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान कितना आर। आई तो हमने सारे को कॉमन कर लिया, अरे आई इंटू एक्सएल लिख दे किसका, लिख दो भैया आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू कितना एक्स सी अपान आई इंटू आर। आई कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा,
आई काउंट होकर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, टेन इनवर्स, ठीक, एक्सएल माइनस एक्ससी अपान कितना, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपान क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। हो गया, आई कहाँ गई? क्या बेटा, आई क्या करो, आई कहाँ गई? अरे ऊपर नीचे कट गया कॉमन होके, हो गया जी। ये वैल्यू हमारा हो गया किसका, फेज जब निकालेंगे तो वहाँ से कैसे कितना होगा वैल्यू निकलेगा। अगर आपको उसको 2πfl के टर्म में लेना चाहते हैं तो वैल्यू आपकी हो जाए ओमेगा एल के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, 2πfl, और एफसी के लिए आप लिखेंगे कितना, 2πfc करके वहाँ से आप कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, लिख दो भी। ये फाइनली आप डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स एक्सएल की वैल्यू हो गई 2πfl माइनस 1/2πfc अपान कितना, जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आप करके वहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, पीक करंट, ठीक, हो गया। तो फेज डिफरेंस, पीक करंट, पी करंट निकालना चाहेंगे, आई बाई क्या लिख लेंगे, जेड कर लेंगे, बिना लिख लीजिएगा। अगर पी करंट फाइंड करना तो बी नॉट बाई क्या करेंगे आप, जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ज़रा देखना है बेटा, अगर VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है तो जो सर्किट आपका होगा ना, ठीक, जो सर्किट होगा उसे हम लोग कह देते हैं कैसा, इंडक्टिव, और बिहेव करेगा LR सर्किट जैसे। इफ VL ग्रेटर देन VC हो जाए तो सर्किट का बिहेवियर हो जाएगा एज ए LR सर्किट, सर्किट बिहेव्स एज LR सर्किट। और जब कैपेसिटिव की बात करेंगे, नेट रिएक्टेंस इज क्या, कैपेसिटिव, अगर जो रिएक्टेंस आपका है वो कैपेसिटिव है तो उस कंडीशन में आपका बिहेवियर होगा एज ए CR सर्किट। कैसा हो जाएगा वो, उस समय बिहेवियर जो होगा वो एज ए CR सर्किट की तरह हो जाता है, ठीक। तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखा था बेटा, कुछ नहीं लिखा, फेज हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। आगे लिखिएगा बेटा, इफ नेट reactance is inductive, नेट रिएक्टेंस बोले, रिएक्टेंस मतलब क्या, एक्शन एक्सी का वैल्यू को क्या आप देते थे, नेट रिएक्टेंस इज इंडक्टिव, देन सर्किट बिहेव्स एज LR सर्किट, उस समय सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, एज LR सर्किट। आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इफ नेट रिएक्टेंस इज कैपेसिटिव, अगर नेट रिएक्टेंस की वैल्यू कैसी हो आपकी, कैपेसिटिव हो, नेट रिएक्टेंस इज कैपेसिटिव, देन सर्किट बिहेव्स एज कैपेसिटिव सर्किट, then circuit behaves as a capacitive circuit, LC, CR। हो गया। तीसरा, if net reactance is 0 then circuit behaves as
प्योरली ओमिक सर्किट या ओमिक सर्किट कर लो, द सर्किट बिहेव्स एज ओमिक सर्किट, केवल रेजिस्टेंस ऑफर होगा ना ओमिक सर्किट, एंड दिस कंडीशन इज called resonance, and this condition is called resonance. Okay, this condition is called resonance. उस कंडीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं। उसी कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाएगा जब एक्सल और एक्सी दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं उसे, कैसा, रेजोनेंस की कंडीशन कहेंगे। ठीक, देखो क्या बनेगा, जब रेजोनेंस लाइक बिहेव करेगा, इसके जैसे रेजोनेंस की लाइक बिहेव करेगा, तो एक्सेल और एक्सी कैसा हो जाएगा, बराबर होगा। तो इस समय एक्सेल और एक्सी की दोनों बराबर हो जाए, एक्सेल एक्सी बराबर हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू तो हमारा ऊपर कितना है, अंडर स्क्वायर प्लस एक्सेल डिफरेंस 0 की स्क्वायर, एक्सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू सेम हो गया बेटा, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर होगा। ऐसे कंडीशन में जो जेड होगा इम्पीडेंस सर्किट का होगा, वो ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में जो हमारा क्या होता है, जेड की वैल्यू होती है, वो ओमिक रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाता है। जेड की वैल्यू जो होगी वो ओमिक रेजिस्टेंस से क्या, जेड इक्वल टू हमारा आर होगा, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक, हो गया। तो जो BC होगा, VL और BC बराबर होगा, तो B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, VL और BC बराबर हो गए। तो कंडीशन रेजोनेंस की होगी तो VL BC बराबर, तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो क्या होगा, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा केवल लॉस होता है। उस समय आपका VL और BC कैसे हो जाएंगे, जेड इक्वल टू आर। इन दिस कंडीशन VL आल्सो इक्वल टू कितना, BC। सो जो B की वैल्यू होगी वो VR के क्या हो जाएगा आपका, जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, टोटल कहाँ लॉस होगा, BR के, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों अपोजिट फेज में है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा हमारा कितना, जो भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो टोटल का टोटल आपका रेजिस्टेंस के थ्रू आपका क्या करेगा, लॉस होता है। ठीक, पावर क्या फैक्टर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, फेज डिफरेंस क्या होगा इस कंडीशन में, तब इस कंडीशन में कुछ नहीं, फेज डिफरेंस कितना, 0। ठीक, वहीं पे नीचे लिख देना है, यहाँ पे नोट करने के बाद, इन रेजोनेंस कंडीशन, ये सब पॉइंट पूछे जाने वाले हैं भैया। इन रेजोनेंस कंडीशन फेज डिफरेंस इक्वल टू कितना, 0। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है कितनी हो जाएगी आपकी, 0 के बराबर होगा। तो अगर रेजोनेंस की कंडीशन में आपका सर्किट है तो फेज डिफरेंस का मान कितना होगा, 0। और जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो पावर फैक्टर क्या आएगा, cos पाई, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर cos पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। उस केस में का पावर फैक्टर जो cos पाई होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग पावर कंजप्शन लिखें तो क्या VRMS इंटू IRMS के बराबर हो, क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव में तो होगा नहीं। ठीक, तो उस कंडीशन में पावर कंजप्शन है एवरेज पावर, तो पावर कंजप्शन क्या होगा सर्किट में, VRMS IRMS cos पाई, पावर कंजप्शन V0 बाई I0 इन द सर्किट। पावर कंजप्शन की जो वैल्यू आपके सर्किट में होगी ये हो जाएगा बेटा क्या, VRMS VRMS इंटू IRMS इंटू cos पाई, VRMS V0 बाई रूट 2, I0 बाई कितना, √2, और cos पाई की वैल्यू 1 आ गया, तो वैल्यू फाइनली मिल जाएगा V0 इंटू I0 बाई कितना, ठीक है, 1/2 V0 इंटू I0। ये पावर आपका वैल्यू मिल गया है अपने सर्किट में जो रेजोनेंस कंडीशन में हमारा होगा वो। ठीक,
हो जाएगा। करंट इन द सर्किट क्या होगा, देखिए इन दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, इन दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, इन दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, इन दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो करंट जो सर्किट में होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक। आई नॉट की वैल्यू होगी बी नॉट बाई आर, नीचे लिखेंगे आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई कितना होगा, आर के बराबर होगा, ठीक। सर जी हमें लगता है सबसे ज़्यादा करंट सर जी इसमें होगा, ये लाभ वाला है जब नहीं एलसी वाले में, और जो उसमें भी रेजोनेंस रहेगा तब उस समय कोई पावर लॉस नहीं होता है, इसलिए कंटिन्यूसली क्या उस सर्किट में आपको करंट फ्लो करता रहेगा, लास्ट की वैल्यू 0 हो जाती है और कोई वो रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट मान लिया जाता है। तो नीचे लिखिएगा बेटा, आगे क्या लिखा है, कलर पेन से नोट कर लीजिएगा। तो आई नॉट की वैल्यू होगी बी नॉट अपन आर के बराबर हो गया, लिखिए ना, मैक्सिमम करंट जो होगा आई नॉट की वैल्यू बी नॉट बाई क्या होगा, आर के बराबर। केवल यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस ही काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए दी सर्किट जो सीरीज अगर रेजोनेंस में है, दी सर्किट आर यूज फॉर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन एंड एज सेलेक्टर सर्किट इन वायरलेस टेलीग्राफी, सेलेक्टर सर्किट इन वायरलेस टेलीग्राफी, जो वायरलेस टेलीग्राफी हमारी होती है उसमें भी इसका हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए। आगे लिखेंगे, ये नेक्स्ट लाइन से कलर पेन से लिख लीजिएगा। इसमें बेटा जब रेजोनेंस कंडीशन में होता तो एवरेज पावर और अपरेंट पावर दोनों सेम होता, लिखिए एट रेजोनेंस द एवरेज पावर एंड अपरेंट पावर, एट रेजोनेंस द एवरेज पावर एंड अपरेंट पावर, एट रेजोनेंस द एवरेज पावर एंड अपरेंट पावर इज इक्वल, मतलब अपरेंट और एवरेज पावर दोनों क्या रहेगा, सेम, ठीक। अब कल हम लोग इसका बाकी पार्ट करेंगे, सर आगे कर लीजिए, ठीक।